कुछ रिश्ते ना हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि यही वो रिलेशंस हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदा हैं, हमें ज़िंदा रखते हैं। हम कहीं से टूट गए, बिखर गए, तो ये 2 हाथ हैं ना, ये मुझे समेट ही लेंगे। इनके बिना मेरा चलना मुश्किल होगा। लेकिन जब वो टूट जाते हैं और जनरली बड़ी क्रूएलिटी से तोड़े जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है। और ये दर्द ना कहीं शब्दों में बयान नहीं होता। अच्छा, लोग सोचते हैं कि हम अपनों के दिल पर ना स्क्रैच करके फिर उसे हील कर लेंगे। वो कभी नहीं होता। ये आप भूल ही जाइए कि आप अगर किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी के मन पे खरोंचे मार रहे हैं, या कोई दुखी आपसे जब अपना दुख कहने आता है और उस वक्त आप उसको फोर्क लेके और ये सुनाना शुरू कर देते हैं, तूने मुझे ये नहीं किया, तूने मुझे वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। उस वक्त आप ना उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे होते हो ना कि शायद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। सोचो सामने वाले के दिल में आप कहाँ थे कि वो टूटा, तो वो आपके पास आया कि इस छाया में, इस पनाह में मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने उठाकर उसे और चोटिल कर दिया, उसे और तकलीफ़ दे दी। और कई बार तो इतने पेटी रीज़न्स के लिए हम अपने लोगों को परेशान करते हैं और दुखी करते हैं ना, कि उसका कोई अर्थ नहीं है। कई बार तो हम नाश्ते की प्लेटों को गिनने के वजह से अपनों से नाराज़ हो जाते हैं। कई बार हम अपनों से इसलिए भी नाराज़ हो जाते हैं कि कोई छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं मिली, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमें वहाँ से क्या मिला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बातें नहीं बना पाते, दिखावा नहीं कर पाते, लेकिन एक समय पर वही सबसे पहले आके खड़े होते हैं। कोई बाहर वाला नहीं आके खड़ा होता। तो हम क्यों ऐसा कर देते हैं? और फिर हम सबसे ये कंप्लेंट करते हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे कोई रिलेशंस नहीं रखता। अरे आप किससे रख रहे हो? आप तो सबसे पहले उन्हें मार रहे हो ना, कि जो आपसे पे ट्रस्ट करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पे एतबार करते हैं, आप पे जो भरोसा करते हैं। आप तो सबसे पहले लेके सुइयाँ उनको मार रहे हो। तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद रख सकते हो ना? जो एनर्जी आप ही नहीं जनरेट करते, वो आप तक आएगी कैसे? एक बार शांति और ईमानदारी से बैठ कर ना ये काउंट करना शुरू करो कि मैंने लोगों के साथ क्या बिहेवियर किया। अभी मैं एक जेनिफर लोपेज की पिक्चर देख रही थी, मदर। तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि वो क्या कहती है उसे मत सुनो, लेकिन वो क्या करती है इस चीज़ को ज़रूर देखो। जितना हो सके आप ये देखो कि आपके वक्त पे आपके साथ कौन था। मैं बात नहीं कर रही हूँ कि कोई आपके दुखी होने पे या बीमार होने पे सब्जी रोटी लेके आ गया, वो तो रेस्टोरेंट से भी आ जाएगी। आज के टाइम में मुश्किल नहीं है। लेकिन व्हेन यू वर इन स्टॉर्म्स, जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत ज़रूरत के वक्त थे, उस वक्त कौन था? और आप उस डायरेक्शन में आप कितना करते हैं? आप भी याद कर लो अपनी हिस्ट्री। क्या आपने कभी किया उतना? अगर नहीं किया ना तो एक्सपेक्ट मत करो। और ये जो लोग रिलेशनशिप को छोड़ के पैसों के पीछे भागते हैं ना, या फ़ायदे की रिलेशनशिप सोचते हैं, उनको तो कंप्लेंट करने का कोई हक ही नहीं है दोस्तों। आज हम किसी से इसलिए दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि उसका 10 जगह से कांटेक्ट है, तो हमें आगे जाके फ़ायदा होगा। तो आपको कोई हक नहीं है कि फिर कल कोई आप यूज़लेस हो उसके लिए तो वो आपको ड्रॉप कर रहा है। नो मैटर आपका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है,
मानसिक संबंध है या मैत्रीय संबंध है, तो फिर आपको भी कोई अधिकार है ही नहीं ये कहने का, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो ना। तो क्यों शिकवा, क्यों शिकायत, क्यों? जो ट्रेन आपने पकड़ी है ना, उसकी वही स्टेशन पे उतारेगी जो उसका है। और ये जो लोग होते हैं ना कि इस तरह के चॉइसेस बनाते हैं, भाई मैं करोड़ों रुपए कमा रही हूँ तो मेरी करोड़ों रुपए कमाने वाले से रिलेशनशिप बननी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, उठना बैठना होना चाहिए। मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि ये लागू वहाँ पे भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी, लेकिन मैं उस रिलेशनशिप को ही पायस नहीं मानती। तो ये जो लोग अपने नॉर्मल रिलेशंस में, आप देखो कि किसी घर में अगर 2-3 भाई बहन होंगे, कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो जो फाइनेंशियली वीक है सबसे पहले उसे किक मारेगा। पर मैंने ऐसे भी देखे कि जो फाइनेंशियली एक वीक है, सारे उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। एक पहलू ये भी है। तो अप टू यू, हर तरह के लोग हर एक दुनिया में हैं, लेकिन उन लोगों में किसके क्या बेनिफिट्स और लॉसेस हैं ये भी सोचने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे ऊंचे पैसे वाले लोगों में चले जाओगे, लेकिन उस दिन दोस्त आप सबसे ज़्यादा गरीब हो कि आपकी हार्ट शेयरिंग करने वाला कोई नहीं है। और उससे भी ज़्यादा दरिद्र वो है कि जिससे कोई अपने दिल की बात कह रहा है और वो 2 कान भी नहीं दे सकता अपने, तो वो भी बहुत ही बुरी हालत का व्यक्ति है। आप भी यकीन रखो कि आप जब परेशान होगे ना, तो आपको भी कोई नहीं आने वाला। हर कोई अपनी चॉइस के आधार पर ज़िंदगी जीता है। अगर आप आसान रास्ते चुनते हो और उन आसान रास्तों पे चल के आपको परेशानी आ रही है, तो ये आपका डिसीज़न है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो माँ बाप की खुशी के लिए शादी करती हैं और फिर ज़िंदगी भर कंप्लेंट करती हैं कि हम खुश नहीं हैं। तो भाई आप अपने माँ बाप की अच्छी बेटा बनना चूज़ कर चुके हो, आप उसकी कीमत पे कर रहे हो। दूसरा बुरा या बुरी बन के उस चीज़ की कीमत पे कर रहा है। अब इसमें शिकायत कुछ नहीं है। खाना, नाश्ता, वेलकम और गिफ्ट, सोचो तो सही आप कह क्या रहे हो और किससे कह रहे हो। एक छोटा सा एनालिसिस अपने मन में भी करके देखो कि आप क्या बोल रहे हो। और फिर आप ये भी देखो कि आप कितने बेनिफिट्स उठा चुके हो। अगर आप अपने द्वारा उठाए गए बेनिफिट्स को भूल चुके हो, तो फिर आप इसको अपनी नियति मानो और एक्सेप्ट करो। क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी की हुई हरकतों को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि सामने वाले को मैं कितना एडवांटेज ले चुका हूँ, कितना यूज़ कर चुका हूँ। पर वो अपना सुई की नोक बराबर भी करता है ना, उसका एहसान पे एहसान जताएगा। लेकिन दूसरे ना जो बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको वो बेचारे कह भी नहीं पाते कि हमने क्या कर दिया। तो ये जो रिश्तों की एक कश्मकश है ना, बहुत पेनफुल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसको समझना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन ज़ख्मों को वक्त भर चुका है, उन ज़ख्मों को मत छेड़ो, मत छेड़ो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मैं इतना कॉम्प्लेक्स स्टडी दे रही हूँ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, अपने क्लाइंट्स में भी एक्सपीरियंस किया, अपने सर्कल में भी एक्सपीरियंस किया। लोग पैसे खर्च करने में कंजूस हुए, मैं मान सकती हूँ, मनी इज़ द व्हीकल ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन 2 मीठे बोल, 2 कान, इन्हें भी खर्च करने में अगर आप थक रहे हो, आप गरीब हो रहे हो, आप पे समय नहीं है, तो आपसे ज़्यादा गरीब सच में कोई नहीं है। यकीन मानो, तकलीफ़ें कभी किसी एक पे नहीं होती। आप किसी को आज ये सोचते हो कि कमज़ोर है, अकेला है,
तो मैं इसे 100 बातें सुना लूँ, इसकी तो मेरे पे मजबूरी है। लेकिन वही सारी बातें आप किसी पावरफुल पर्सन या राइट अथॉरिटी से कहने में मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो चुपचाप बैठ के सुन गई। लेकिन अगर मैंने भाई को ये बातें बोल दी, अगर ये बातें मैंने पापा को बोल दी, अगर ये बातें मैंने अपने हस्बैंड को बोल दी, ससुर को बोल दी, या किसी रिच फ्रेंड को बोल दी, तो मेरी तो हो गई। तो इस समय आप समझ लो आप किस कैटेगरी के पर्सन हो। यू आर द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के नेगेटिव लोग हैं जो पॉइज़न जनरेट करते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली उनसे कनेक्ट रहना आपके अंदर भी एक ना एक दिन जहर बना देगा। क्योंकि ये लोग, ये मिसगाइडेड मिसाइल्स ना, जो अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले नहीं ले पाए, हमेशा इमेज मेंटेन करने के चक्कर में बेवकूफ़ियाँ करते रहे, ये मिसगाइडेड मिसाइल्स आपकी भी ज़िंदगी में जहर भरेंगी। मैं नहीं कहती उनसे बिल्कुल दरवाजे क्लोज़ करो, वर्ड टू वर्ड रखो, लेकिन इन पर 15 मिनट से ज़्यादा खर्च मत करो, क्योंकि आपके वक्त पे काम भी नहीं आने वाले, कमज़ोरियों पे फ़ायदा उठाएंगे। डेफिनेटली जब आपके पास पैसा और पावर होगी तो इन्हें मनाने या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पैम्पर ये दुम हिलाते हुए अपने आप आ जाएंगे। सो जस्ट पुट दैम असाइड, डोंट मेक चेंज विद दैम, डू द कॉर्ड कटिंग इमीडिएटली। कॉर्ड कटिंग इमीडिएटली करिए, ग्राउंडिंग इमीडिएटली करिए, मेडिटेशन में बैठिए और इन्हें अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करिए। इनको की याद आने पे कैंसिल 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 रिसाइट करिए और अपने को लाइट कीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं तो एक हिंदी का स्विच वर्ड है वैदिक, स्तंभन स्तंभन स्तंभन। इसको जाप करिए, बहुत शांति मिलेगी। परंतु ये बात है कि जब हमारे एम्बिकल कॉर्ड से जुड़े हुए रिश्ते टूटते हैं ना, बहुत दर्द होता है। ब्लड रिलेशनशिप टूटते हैं, बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये तो खून से जुड़े हुए हैं ना। और जब ये लोग दुखी करते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन हमें ऊपर उभरना होगा, क्योंकि ऐसे लोग ना तो सुधरने वाले हैं, ना सुधरेंगे, और ना इनमें कोई संभावना है। ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे। और फिर इनका जब आपसे कोई सेल्फिश रीज़न होगा, दे विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। सेल्फिश बहुत होते हैं ये लोग, तो आप बेफिक्र रहिए, ये सेल्फिश लोग आपके पास वापस आएंगे। आप भगवान को चुनिए, अपनी खुशियों को चुनिए, और ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने काम में लगिए। यही सबसे अच्छा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप वैसे मत बनिए जैसे ये लोग थे जिन्होंने आपको दुखी किया। और मेरा अनुरोध है, प्लीज़ ईयरफोन लगाकर सुनें और शांति से इस चीज़ पर मनन करें। थैंक यू।